नमस्कार। तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जहां अक्सर लोग थोड़ा उलझ जाते हैं। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। मतलब कई बार मन में ये सवाल आता है कि ये इज एम आर के बाद क्या लगाएं और ये बीइंग शब्द कहाँ से आ जाता है, क्यों आता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये समझना बहुत ही आसान है। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, बस एक मुख्य नियम है और कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए आज ये सारी उलझनें दूर ही कर देते हैं। पहले एकदम सीधे सरल तरीके से शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक एक्टिव वाक्य आखिर दिखता कैसा है। बिल्कुल। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे एक उदाहरण है, शी इज राइटिंग अ लेटर, यानी वो एक चिट्ठी लिख रही है, सीधा और साफ। एकदम। अब आता है असली खेल, जब हम इसे पैसिव में बदलते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बदलाव है उसे समझना जरूरी है। पैसिव बनाने का एक आप कह सकते हैं सीधा सा फंडा है। अच्छा। हाँ, फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर, फिर आता है वो जादुई शब्द बीइंग। बीइंग। हाँ, यही है वो शब्द जो उलझाता है। बिल्कुल। और बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म, मतलब V3, और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। तो दो चीजें सबसे जरूरी हैं, बीइंग का इस्तेमाल और क्रिया का हमेशा तीसरा रूप। अच्छा, तो पिछले उदाहरण को ही लेते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर। हाँ, तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। एकदम सही। मतलब एक चिट्ठी उसके द्वारा लिखी जा रही है। बिल्कुल। देखिए कैसे फोकस शी से हटकर अ लेटर पर आ गया। एक और उदाहरण देता हूं ताकि आर का इस्तेमाल भी समझ आ जाए। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक्टिव वाक्य है, दे आर क्लीनिंग द रूम्स। तो इसका पैसिव क्या होगा? इसका होगा द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड बाय देम। बहुत बढ़िया, अब तो एकदम समझ गए। चलिए, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव हो तो, मतलब जिसमें नॉट लगा हो, जैसे शी इज नॉट कंप्लीटिंग द वर्क, इसका क्या होगा? ये भी बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस इज एम आर और बीइंग के ठीक बीच में नॉट लगा देना है। अच्छा। तो वाक्य बन जाएगा द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय हर। वाह, ये तो सच में काफी सीधा है। जी, और यही बहुत सवालों पर भी लागू होती है। सवाल वाले वाक्यों पर, जैसे मान लीजिए एक्टिव में सवाल है, आर यू वॉचिंग द मूवी। तो इसका पैसिव सवाल बनेगा, इज द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। अच्छा, तो इसमें इज पहले आ गया क्योंकि ये सवाल है। बिल्कुल। वाक्य का जो मूल ढांचा है वो बना रहता है, बस फोकस बदल जाता है। तो मतलब आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव में बदलने के लिए एक मंत्र याद रखना है, इज एम आर के साथ बीइंग और उसके साथ V3। एकदम सही पकड़ा है। ये सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, ये अपनी बात कहने का, उसका असर बदलने का एक तरीका है। सही बात है। तो अब इस पर एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। जी। अगली बार जब भी कोई अंग्रेजी में कुछ पढ़े या सुने, तो क्या ये पहचानने की कोशिश करेगा कि बात को सीधे तौर पर, मतलब एक्टिव में कहा गया है या घुमाकर पैसिव में। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये समझने से किसी भी बात की गहराई और उसका असली मतलब ही बदल सकता है।